एवरीवन, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग ही। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब से जांच चल रही है सीआईडी के द्वारा, तो हर किसी दिन आपको अपडेट्स देखने को मिलते हैं, तरह तरह के अपडेट्स देखने को मिलते ही रहा है। तो आने वाले दिनों में और क्या प्रोग्रेस होता है सीआईडी के द्वारा। हालांकि देखिए, अब जो आपका सुनवाई है वो कल ही है, ठीक है। तो इन दिनों जो 18 से 26 तक जो इन दिनों के बीच क्या अपडेट्स निकल के आए, ठीक है, आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया। तो आज भी एक अपडेट है, जिस तरह से कहा जाए तो कोई औपचारिकता ही भले ही हो, लेकिन कुछ न कुछ निकल के आते ही रहा है, ठीक है। चाहे उसका इंपॉर्टेंस हो ज्यादा कुछ इस जांच में या ना हो, लेकिन जो जैसा कि नेपाल कनेक्शन की बात जब थी, नेपाल में पेपर रटवाने की बात जब चल रही थी, तो आपको पता होगा कि 21 लोग को पास, उसमें से 21 लोग जो थे पास किए थे, इस एग्जाम को क्वालिफाइड किए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों का संशय बना हुआ है कि आखिर जो 21 जो पास किए थे, क्या उनको पेपर मिला था या नहीं मिला था, कि अपने एबिलिटी के आधार पे, अपने जो योग्यता के आधार पर उन लोगों ने पास किया था। ये सवाल लोगों के बीच चल रहा था। तो आज के अपडेट में एक निकल के आया है कि मुकेश कुमार अधिवक्ता एडवोकेट एक हैं, ठीक है, और आरटीआई के कार्यकर्ता भी हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लेटर लिखा है, ठीक है, जांच एजेंसी को, और बड़े बड़े अधिकारी लोगों को लेटर लिखा है कि नहीं, 21 लोग जो पास किए हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उन पे जांच हो। तो खैर कोई बात नहीं, होना चाहिए, है ना। 21 लोग यदि पास किए हैं, नेपाल कनेक्शन से यदि उनका वास्ता है, तो जाहिर सी बात है कि जांच होनी चाहिए। शायद इन जांचों से और आगे कुछ खुलासे हो, ठीक है। तो जांच होनी चाहिए और लेटर दी गई है। हालांकि ये बहुत पहले, हालांकि देखिए, ये चीजें जो है पहले होनी चाहिए। अब पेपर में क्या सच्चाई है, न्यूज़पेपर में कितनी सच्चाई होती है, ये तो नहीं कह सकते। हालांकि तमाम चीजें जो है पेपर के माध्यम से जो भी चीजें आती रही, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जो सच्चाई तो होती है ना, सच्चाई होती है, लेकिन कुछ उसमें एक्सजरेट करके लिखा जाता नहीं, बढ़ा चढ़ा करके चीजें लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अभी के जो अपडेट की यदि हम बात करें, तो एक यही है कि 21 लोग जो पास किए हैं जैसे सीजीएल में, क्वालिफाइड जो हैं, उनको लेकर के जांच, जो मुकेश कुमार अधिवक्ता एडवोकेट है, ठीक है, और आरटीआई के कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने कहा है, लेटर लिखा और कहा कि इन पे जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको संशय, उनको मतलब ये लग रहा है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था, ठीक है। संशय बना हुआ उनके बीच की पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ था। क्या है कि एक ही विभाग से 21 लोग पास होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर एक ही विभाग से क्यों। जैसा कि आपको पता होगा, गिरिडीह से 5 और गोड्डा के 5 जवान, पलामू से 6 और अन्य अन्य जो जिले हैं वहां से 5 और, तो टोटल मिला के 21 जो लोग हैं, है ना, वो क्वालिफाइड है विभाग से। तो ये एक सवाल खड़ा होता है, और शुरू से ही ये चीजें आती रही है। जब से नेपाल का कनेक्शन ओपन हुआ, जब चीजें निकल के आई सीआईडी के द्वारा, तो ये सारी चीजें हुई। हालांकि देखिए, कहा जाए तो सीआईडी प्रतिबद्ध है, ठीक है, जांच को लेकर काफी प्रतिबद्ध है। और कहा जाए तो जो भी जांच अभी तक निकल के आई है, उन्होंने सीधा लफ्जों में कहा है, सीधा उन्होंने, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, उन्होंने सीधी बात कही कि नहीं, धन उगाही की गई है और उसमें किसी तरह के प्रश्न पत्र लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, केवल और केवल फर्जीवाड़ा हुआ है। तो अब तो पता चलेगा, ये 26 जून जो डेट तय है, ठीक है, जो भी डिसाइडेड है 26 जून को, आखिर क्या होता है, ठीक है। ये तो कोर्ट बताएगी कि फर्जीवाड़ा हुआ था या नहीं हुआ था। ये आपके और मेरे कहने की चीज नहीं है, वो कोर्ट निर्णय करेगी, कोर्ट इस पे जजमेंट देगी, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं। बहुत लोगों ने क्वेश्चन, सवाल खड़े किए थे, सवाल कर रहे थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि नए चीफ जस्टिस का तबादला हो गया क्या, नए चीफ जस्टिस जो थे ट्रांसफर हुआ उनका। तो कह दे कि फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, लेकिन इन्हीं एम रामचंद्र राव के अगुवाई में चीजें होगी, ठीक है, जो 26 जून को सुनवाई होने वाली है। और कुछ लोगों ने कहा 18 जून की जब सुनवाई थी तो एजी उपस्थित नहीं थे, सरकार की तरफ से वकील जो थे वो उपस्थित नहीं थे, ठीक है। इस वजह से सुनवाई जो है नहीं हो पाई, और बहस जो डिबेट होनी थी दोनों पक्षों से पूरी तरह से नहीं हो पाने की वजह से ये फिर से जो सुनवाई था पेंडिंग रह गया, और ये 26 जून एक डेट दिया गया, और जो कल ही इसकी सुनवाई है। और कल क्या कुछ होता है, ठीक है, कल डिबेट हो पाता है या नहीं हो पाता, या फिर से वही चीजें दोहराई जाएगी कि हो सकता है कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे जो, तो अब देखिए क्या होता है। 26 जून को एक जोरदार बहस हो पाता है, डिबेट हो पाता है दोनों पक्षों में या नहीं, ठीक है। जब तक डिबेट नहीं होगा, ठीक है, चीजें सामने नहीं आएगी, और क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो चीजें निकल के नहीं आएगी,
ठीक है, जब तक क्रॉस क्वेश्चन से राइज नहीं होगा कोई कोर्ट में, है ना, तब तक चीजें सामने नहीं आएगी। और इस पे थोड़ा सा जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, इस पे थोड़ा सुनवाई देने में, है ना, यानी कि डिसीजन देने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होगा, है ना। तो ये जरूरी है कि डिबेट हो, ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें हो, तभी चीजें निकल के आएगी। तो अब ऐसा कहना मुश्किल लग रहा है, जैसे 26 जून तो एक डेट, निर्णायक डेट है ही, और लोग कयास लगाए हुए कि 26 जून को बहुत कुछ होगा। जिस तरह से 18 जून को हम लोगों ने लगाया था, कि सभी लोगों ने लगाया था कि 18 जून को कुछ न कुछ चीजें होगी, क्योंकि रिपोर्ट सौंपे गए, चार्जशीट दायर की गई थी, सारी चीजें तो की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर एजी की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में चीजें नहीं हो पाई। तो अब देखना ये होगा कि 26 जून फिर से क्या कोई अनुपस्थित होते हैं, अगेंस्ट वाले वकील जो है वो अनुपस्थित हो जाते हैं क्या, ये सारी चीजें अभी भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये चीजें होती आ रही है। तो थोड़ा सा डर है और संशय बना हुआ है कि क्या कुछ होगा कोर्ट में, है ना, आखिर सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा अभी सवाल है और लोग संशय में ही पड़े हुए हैं। यदि हो जाती तो बहुत अच्छा था, एक बहस दोनों पक्षों की तरफ से अच्छा ही होता, जो बहस हो जाता, जोरदार बहस, डिबेट हो जाता, क्रॉस क्वेश्चंस हो जाते, ठीक है। तो जो न्याय है, जो सुनवाई है और जो जजमेंट है, वो निकल के कुछ ना कुछ आता। सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि चीजें निकल के आ जाता और पता चल जाता कि क्वेश्चंस रियली में जो पेपर लीक हुए थे, धांधली हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर एक मात्र एक अफवाह है, ठीक है, ये भी चीजें। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन प्रश्न पत्र लीक हुए ही थे, और ये भी कहना पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि नहीं हुआ था, ठीक है, ये हम लोग के दायरे से बाहर है, ठीक है, ये जांच का विषय है, ठीक है, ये अंडर आपका जो चल रहा है, जांच चल रहा है, तो इस तरह से बोल सकते अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीजें। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। पेपर में यानी न्यूज़पेपर में तरह तरह की चीजें आने से और लोगों के कहने से ये चीजें नहीं हो जाती है कि पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था, ठीक है। तो खैर धैर्य बनाए रखें, क्या होता है क्या नहीं, बाकी बातों पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। बहुत तरह की चीजें आपको आपके सामने आएगा और बहुत तरह की चीजें बोली जाएगी यूट्यूब के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से। उसमें कितनी सच्चाई होती है ना, ये नहीं कहा जा सकता, हालांकि आपको पता होगा इस विषय में, ठीक है, पूरी तरह से आप जान रहे होंगे। तो अब देखिए, केवल एनालिसिस ही कर सकते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं एनालिसिस ही कर पाते हैं, है ना, कहाँ किनका कितना सच होता है ना, ये चीजें होती है। तो अब तो आई होप कि कल फैसला जो जजमेंट है हो जाए, ठीक है। ये सबको उम्मीद है कि कल कुछ ना कुछ निकल के आए, ठीक है, जो सबके लिए बेहतर होगा, है ना, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ताकि दूसरे एग्जाम को मूव ऑन कर पाए, ताकि दूसरे एग्जाम में अपना जो ध्यान है वो लगा पाए। तो काफी उम्मीद है और कल कुछ न कुछ निकल के आएगा, यदि डिबेट होती है तो, है ना। सारी चीजें सौंप दी गई है, चार्जशीट भी पूरी तरह से दायर है, और जो भी रिपोर्ट्स तैयार हुए हैं सीआईडी के द्वारा, वो चीजें तमाम चीजें जो है वो सौंपी गई है। तो उसी के आधार पर फैसला भी लेना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, वो चीजें कल देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि 18 जून यानी कल जो निर्णायक डेट होगा जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए, ठीक है, और अन्य स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जेएसएससी सीजीएल के अलावा और भी जो हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और उनको लगेगा कि नहीं, जो भी चीजें हुई है वो उसका जो निराकरण हुआ बहुत अच्छे तरह से हुआ है, ताकि हम लोग जो है एग्जाम में, ठीक है, उसमें आशावादी हो पाए और चीजों को अच्छी तरह से तैयारी कर पाए, ठीक है। एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम जो भी हैं, ठीक है, भरोसे के साथ ये तो कल देखते हैं क्या होता है ना। और कल का जो भी अपडेट होगा कोर्ट के बाद, है ना, फैसले के बाद, उसको हम आप लोग तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।